जय एमसी की सबको गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा सबको आशीष दे, ब्लेसिंग्स दे। जैसे कि आज मैं जो आपको टॉपिक देने वाला हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक होगा कि तुम अब संसार के नहीं हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम आत्मिक लोग हो, तुम स्पिरिचुअली लोग हो, तुम अनॉइंटेड लोग हो, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मसा किए हुए लोग हो। अब तुम उस संसार के नहीं हो, तुम संसार में से चुन लिए गए हो। इसलिए बाइबल का वचन हमें क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा हो वहाँ पर आज़ादी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुक्का 4:16-17 में यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह ने किसका आत्मा पाया? परमेश्वर का आत्मा। और उसने कहा उसने मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह ने परमेश्वर का आत्मा पाया और वो अभिषेक किया गया। उसी अभिषेक के द्वारा वो लोगों के बंधन तोड़ता गया, शैतान का जुआ तोड़ता गया, अंधकार के बंधन तोड़ता गया, हर शैतानी जुआ वो हर एक के जीवन में से तोड़ता गया, क्योंकि उसके ऊपर किसका आत्मा था? परमेश्वर का आत्मा। आज आपके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा है। आज आप लोगों ने भी परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा पाकर तुम भी क्या करो? शैतान के बंधन जुए तोड़ दो, अंधकार के बंधन जुआ तोड़ दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा पाकर अब तुम संसार की नहीं सुन सकते, अब तुम परमेश्वर की आत्मा की ही सुनोगे, क्योंकि तुम लोगों ने जगत का आत्मा नहीं पाया कि फिर से तुम जगत की सुनो। अब तुम लोगों ने परमेश्वर का आत्मा पाया तो तुम परमेश्वर की आत्मा की ही सुनो, क्योंकि संसार में आजकल लोग किसकी सुनते हैं? जगत की। जगत में दुख है, संसार में कष्ट है, संसार में हर तरह की, आपको पता है, आपके सामने परीक्षाएं हैं, चिंताएं हैं। क्यों? क्योंकि तुम उस जगत में शरीर के कारण इन चीज़ों को देख पा रहे हो। इसलिए आप अब जगत के नहीं हो, तुम अब आत्मा के हो चुके हो। यदि तुम पवित्र आत्मा के चुने हो चुके हो तो तुम आत्मा की सुनो, ना कि जगत की। मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब संसार में आया उसने संसार की नहीं सुनी, क्योंकि उसने यूहन्ना की किताब, मेरे ख्याल से उसने यूहन्ना 17 उसकी 14 नंबर में उसने पहले ही बोल दिया था कि हे पिता, जैसे मैं संसार का नहीं हूँ ये भी संसार के नहीं है। यानी जैसे मैं जगत का नहीं हूँ वैसे ये भी जगत के नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ तुम अब जगत के नहीं हो। अगर परमेश्वर ने एक पत्नी को पति के लिए और पति को पत्नी के लिए, यानी परमेश्वर ने एक लड़की को लड़के के लिए और लड़के को लड़की के लिए चुना होगा, पवित्र आत्मा की आवाज़ के अनुसार चुना होगा, पवित्र आत्मा के आवाज़ के अकॉर्डिंग चुना होगा, और पवित्र आत्मा ने उन लोगों को जोड़ना है, और पवित्र आत्मा ने उनके कारण कलीसिया बढ़ानी है। पवित्र आत्मा ने उनके कारण बहुत सारी रूहें बचानी होंगी, लाखों रूहें बचानी होंगी, करोड़ों रूहें बचानी होंगी। परमेश्वर ने बहुत सारी रूहें बचानी होगी। लेकिन उसमें अगर आप सोचते हो यार उसकी कास्ट कुछ और है, उसकी कास्ट कुछ और है, उसका कद छोटा है, उसका कद लंबा है, उसका रंग काला है, उसका रंग गोरा है, उसका रंग गोरा है, उसका रंग काला है, यदि तुम इन चीज़ों को देखकर छोड़ देते हो, रिश्तों को छोड़ देते हो, पवित्र आत्मा की चुनी हुई मैरिज को जो पवित्र आत्मा ने जोड़ा था, अगर तुम इंसान की आवाज़ सुनकर, शरीर की आवाज़ सुनकर इन चीज़ों को तोड़ देते हो, छोड़ देते हो, तो एक बात याद रखना, तुम्हारे दुख बढ़ जाएंगे, कष्ट बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूना नबी ने जब पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी कि यूना नीनवा में जा और प्रचार कर, वो कहाँ भाग गया? तर्शीश में। वो कहाँ भाग गया? तर्शीश में। जब वो तर्शीश को जाने लगा, अभी ज्ञान ही था, अभी वो एक किराया देकर बैठ गया था जहाज में तूफान आया, दुख बढ़ा, और यूना को कहाँ फेंक दिया? पानी में। जब वो पानी में गया तो वहां पर मछली थी, मछली ने यूना को निगल लिया, और उसी मछली के पेट में रहकर उसने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसको फिर से बचाया, और फिर परमेश्वर ने दूसरी बार आवाज दी कि जाकर नीनवा में प्रचार कर। फिर वो चला गया और 1,20,000 लोगों को बचा दिया। ऐसे परमेश्वर ने आपके द्वारा लाखों रूहें बचानी होंगी, लाखों रूहों को मसीह में लाना होगा। लेकिन आप किसकी आवाज़ सुने? पवित्र आत्मा की। लेकिन लोग किसकी आवाज़ सुनते हैं? जगत की। कोई बिजनेस की आवाज़ सुनता है कि बिजनेस चलाना है, अगर पैसा नहीं होगा तो बच्चों को कहाँ से देंगे, पत्नी को कहाँ से खिलाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि सब कुछ मुझ पर डाल दे। उसने कहा तू बिजनेस चला रहा सही है, काम कर रहा सही है, लेकिन 2 दिन ऐसे निकाल जो तुमने मेरी हजूरी में निकालने, 2 दिन ऐसे निकाल जो तुमने मेरे लोगों को बचाने के लिए प्रचार करना है। लेकिन वो 2 दिन भी क्या करते हैं? काम करने चले जाते हैं, जॉब करने चले जाते हैं, और जब वो जॉब करते हैं तो पवित्र आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करते हैं, और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करता है वही व्यक्ति को ठोकर लगती है, जैसे यूना को लगी थी। इसलिए याद रखें कि अगर आपको परमेश्वर ने चुन लिया है अपनी आवाज़ के अनुसार, उसकी सुने, क्योंकि मरकुस 10 नंबर में क्या लिखा है? उसने कहा कि वह एक तन होंगे। उसने कहा कि पति अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, वह एक तन होंगे। उसने कहा जिस किसी को परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई भी मनुष्य अलग ना करे। उसने मनुष्यों की बात की है, ना कि शैतान की। उसने कहा शैतान नहीं, मनुष्यों अलग ना करे, क्योंकि मनुष्य किससे डरता है? जगत से। इसलिए उसने कहा तुम जगत के नहीं हो, मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है। उसने कहा तुम जगत के नहीं हो, मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है। लेकिन आज संसार की सुनते लोग, जगत की सुनते, और जगत के सुनते तो उनके कष्ट बढ़ते, उनके क्लेश बढ़ते, दुख बढ़ते।
बाद में परमेश्वर ने अगर जोड़ दिया तो उसने कहा कोई मनुष्य उससे अलग ना करे। मनुष्यों की बात हो रही है। उसने कहा तेरा मामा क्या बोलेगा, तेरी मामी क्या बोलेगी, तेरा मौसा क्या बोलेगा, तेरी मासी क्या बोलेगी, तेरा पिता क्या बोलेगा, तेरी माँ क्या बोलेगी, तेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, तेरी बहन क्या बोलेगी, तेरे भाई क्या बोलेंगे, तेरा चाचा क्या बोलेगा, तेरी चाची क्या बोलेगी। ये बातें सुनकर उनके मनों को कन्फ्यूज किया जाता है। और जैसे उनके मनों को कन्फ्यूज किया जाता है, वो जुड़ता हुआ रिश्ता जो परमेश्वर की ओर से जुड़ जाता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई उम्र देखता है, उसकी उम्र ज्यादा है, उसकी उम्र कम है, उसकी उम्र कम है, उसकी उम्र ज्यादा है, उसकी कास्ट दूसरी, उसकी कास्ट दूसरी है। इन चीजों को देखकर जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करते हो, पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करते हो, तो तभी तुम्हारे दुख बढ़ते, कष्ट बढ़ते। बाद में कहते हैं ये माँ पर बीमारी क्यों आ गई, पिता पर बीमारी क्यों आ गई, मुझ पर बीमारी क्यों आ गई है, मेरी पत्नी पर बीमारी क्यों आ रही है, मेरे घर में ये दुख क्यों, मेरे घर में झगड़ा क्यों, मेरे घर में आशीषें क्यों नहीं है, ब्लेसिंग क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोगों ने पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर किया, इसलिए ये सब कुछ हुआ। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम परमेश्वर की आवाज ना सुनोगे तो तुम पर ये क्लेश आएंगे, ये दुख आएंगे, ये कष्ट आएंगे, ये बीमारियां तुम पर आ पड़ेंगी। क्यों आ पड़ेंगी? क्योंकि उन लोगों ने पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना। इसलिए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है तो वो मनुष्यों की आवाज पर अब ध्यान न दे, मनुष्यों की आवाज ना सुने। अगर परमेश्वर ने आपको एक होने के लिए चुन लिया है, एक होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तो आप कभी भी उस इंसान की आवाज को ना सुने जो पवित्र आत्मा के खिलाफ आपको भड़काना चाहता है। आप उनके रिश्तेदारों के कारण, उनके माता पिता के कारण, उनके बहन भाई के कारण पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर मत करना। ये ना हो कि तुम्हारे दुख बढ़ जाए, ये ना हो कि जो आशीषें ब्लेसिंग लाखों करोड़ों की जो आपके लिए परमेश्वर रखी है बचाने के लिए, ये ना हो कोई और ले जाए। इसलिए याद रखो, यदि किसी के जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज आती है तो कोई भी मनुष्य उसको ना तोड़े, कोई भी मनुष्य उसको अलग ना करे, कोई भी मनुष्य उसमें ना पड़े। सगो उसको होना चाहिए कि यार पवित्र आत्मा की आवाज है, होली स्पिरिट की आवाज है, हम इसमें क्यों पंगा लें? हम पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं है, हम पवित्र आत्मा से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो पिता पवित्र आत्मा है। यदि हम उसी की आवाज को सुनकर इग्नोर करेंगे, किसी के रिश्ते को तोड़ेंगे, तो हमारा क्या होने वाला है? इसलिए याद रखो, पवित्र आत्मा की आवाज जब आपको आती है तो आप अपने जीवनों में सफल होंगे। और जब पवित्र आत्मा की आवाज को लोग इग्नोर करते हैं तो सामने वाले के भी दुख बढ़ेंगे और जो व्यक्ति तोड़ रहा है उसके दुख भी बढ़ेंगे। इसलिए याद रखो, तुम पवित्र आत्मा के चुने हुए लोगों को उनके खिलाफ कभी मत खड़े होना। और वचन ये कहता है मत्ती 5 नंबर में, धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि किसी को परमेश्वर ने जोड़ा है, आपको उनका साथ देना चाहिए, आपको उनको तोड़ने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारों की बातों में आकर ना तोड़े, बहन भाई की बातों में आकर ना तोड़े, माता पिता की बातों में आकर ना तोड़े, चाची चाचा की बातों में आकर ना तोड़े, कास्ट को लेकर ना तोड़े, गरीबी को लेकर ना तोड़े, लंबा कद है या छोटा कद है ना तोड़े, उम्र ज्यादा है या कम है ना तोड़े। जिस किसी को पवित्र आत्मा ने चुन लिया है, जोड़ दिया है, दर्शन दिखा दिए, सपने दिखा दिए, आवाज दे दिए, किसी पास्टर के द्वारा भविष्यवाणी होगी है, अगर वो जोड़ रहे हैं तो आप उसमें आप अपने शरीर की ताकत लगाकर, संसार का जोर लगाकर, शरीर के अभिलाषों में आकर आप अपनी ताकत लगाकर ना तोड़े उन्हें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज है। इसलिए ये मेरा मैसेज है कि तुम जगत के नहीं हो, कि तुम फिर से जगत की सुनो। पहला Corinthians 2:12 में लिखा कि तुम जगत के नहीं, उसने कहा तुम्हें जगत का आत्मा नहीं मिला, तुम्हें परमेश्वर का आत्मा मिला है। अब याद रखो, जिसको परमेश्वर का आत्मा मिला हो तो वो किसकी सुनेगा? परमेश्वर की आत्मा की। अगर तुम परमेश्वर का आत्मा पाकर भी जगत की सुनते हो तो एक बात याद रखना, तुम बहुत दुख के नीचे आने वाले हो, कष्ट के नीचे आने वाले हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दुख नहीं देता। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की सुनता है, उन दुखों से, उन क्लेशों से, उन परीक्षाओं से वो निकल सकता है, और मेरा पवित्र आत्मा उन्हें निकाल सकता है। इसलिए याद रखो कि पवित्र आत्मा क्या कहता है वो सुनो, इंसान क्या कहता है वो नहीं, शरीर क्या कहता है वो नहीं, संसार क्या कहता है वो नहीं। यदि तुम संसार की सुनते हो, यदि तुम जगत की सुनते हो तो दुख तुम्हारे बढ़ेंगे, ना कि सामने वाले के। इसलिए याद रखना, यदि तुम पवित्र आत्मा की सुनोगे तो तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे यीशु नासरी के सामर्थी नाम में। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम पर दुख है। इसलिए उसने कहा तुम्हें जगत का आत्मा नहीं मिला कि तुम जगत की सुनो, उसने कहा तुम्हें तो परमेश्वर का आत्मा मिला है। अगर हमें परमेश्वर का आत्मा मिला तो किसकी बात सुननी चाहिए? परमेश्वर की आत्मा की। परमेश्वर का आत्मा पाकर फिर जगत की सुननी, फिर संसार की सुननी, फिर इंसान की सुननी, फिर शरीर की सुननी, फिर तुम अब तक पवित्र आत्मा के साथ एक नहीं हुए। इसलिए परमेश्वर के साथ एक हो जाओ, पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाओ, तो तुम सफल हो जाओगे यीशु के नाम में। तो ये बातें याद रखना, बिजनेस की ना सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हो सकता कि आपको बोला होगा थोड़े समय के लिए बिजनेस छोड़ और मेरे पीछे चल। आप बिजनेस नहीं छोड़ रहे,
हो सकता है कि पवित्र आत्मा ने कहा कि मैंने तुझे पास्टर होने के लिए चुना है, प्रॉफिट होने के लिए चुना है, मैंने तुझे सेवकाई के लिए चुना है, और तू अपने बिजनेस पर व्यस्त है, और तू अपने घर पर व्यस्त है, और तू कहता है मुझे आउट ऑफ कंट्री का वीज़ा मिले, और तू कहता है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री में जाना है, मैंने काम करना है, मैंने अच्छा घर डलवाना है, मैंने अच्छी गाड़ियाँ लेनी है। पवित्र आत्मा कहना चाहता है यदि मैंने तुझे अपना दास होने के लिए चुना है, मैंने तुझे रूहें बचाने के लिए चुना है, मैंने अपनी सामर्थ्य तुझ में डालकर तुझे इस्तेमाल करना है, तो तुझे अब गाड़ी नहीं, तुझे आउट ऑफ कंट्री का वीज़ा नहीं, तुझे 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 तेरा अच्छा बंगला नहीं चला सकता, तुझे ये चीज़ें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकती, तेरी ये चीज़ें लोगों को स्वर्ग नहीं लेकर जा सकती, मेरी सामर्थ्य और मेरा पवित्र वचन ही तुझे स्वर्ग में लेकर जा सकता है। इसलिए तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का मशवरा बनाऊंगा। उसने कहा जिन चीज़ों की तू चिंता कर रहा है, घर की या गाड़ी की या पैसों की या आउट ऑफ कंट्री की या माता पिता की या बच्चों की या पत्नी की, किसी भी चीज़ की चिंता कर रहे हैं, उसने कहा मेरे पीछे हो ले, ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। इसलिए अगर आपको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना है तो आप परमेश्वर की सेवा करें। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, आप परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाएं। अगर आपको आराधक होने के लिए चुना है, आप आराध्य की बने, आप संसार की ना सुने, संसार की ना सुने, जगत की ना सुने। अगर आपके माता पिता आपको सता रहे, काम करना है, इसका पैसा देना, उसका पैसा देना है, मैं माता पिता को भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जीसस की सेवा करने दो, पवित्र आत्मा की सेवा करने दो, यीशु मसीह के पीछे चलने दो, फिर देखना आपके बच्चों को मेरा परमेश्वर कितना ऊंचा करता है। और वही माता पिता आप होंगे जिनके पास रखने की जगह नहीं होगी। यीशु के नाम में आप ऐसे माता पिता होंगे कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। जिन चीज़ों की आप चिंताएं कर रहे हैं, आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। मेरा परमेश्वर आपको ऐसे बना देगा। इसलिए अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के पीछे चलने दो, परमेश्वर के पीछे चलने दो, संसार की ना सुनो, अपने बहन भाइयों की ना सुनो, रिश्तेदारों की ना सुनो। पवित्र आत्मा जो कहता है वो कर देखो, आप अपने जीवनों में सफल होंगे यीशु के नाम में। तो क्या करना है? उसके बाद पवित्र आत्मा की सुननी है, जगत की नहीं सुनी। संसार तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, संसार के पास कुछ है नहीं कि तुम्हें दे सके, लेकिन हमारे पवित्र आत्मा के पास पता क्या है? अनंत जीवन है, अनंत शांति है, अनंत स्वर्ग है, अनंत ज्योति है, अनंत पवित्रता है, अनंत विश्राम है, अनंत आनंद है, अनंत प्रेम है, अनंत भलाई है, अनंत वफादारी है, अनंत जीवन है परमेश्वर के पास। सब कुछ ये हमारे पवित्र आत्मा के पास है। यदि तुम उस पवित्र आत्मा के पास आओगे, यानी यीशु मसीह के पीछे आओगे, यीशु मसीह के पीछे चलोगे, तो तुम सफल हो जाओगे यीशु के नाम में। मूसा पवित्र आत्मा की सुनता था, सफल हुआ। यूनान नबी ने पवित्र आत्मा की दोबारा सुनी, सफल हुआ। एलिया ने पवित्र आत्मा की सुनी, सफल हुआ। अलीशा ने पवित्र आत्मा की सुनी, सफल हुआ। यीशु ने पवित्र आत्मा की सुनी, सफल हुआ। पतरस ने पवित्र आत्मा की सुनी, सफल हुआ। पौलुस ने पवित्र आत्मा की सुनी, सफल हुआ। नथानियल ने पवित्र आत्मा की सुनी, सफल हुआ। फिलिप्पुस ने पवित्र आत्मा की सुनी, सफल हुआ। तो तुम भी पवित्र आत्मा की सुनो, सफल हो जाओगे। मत्ती ने, जो चुंगी लेने वाला था, उसने क्या किया? पवित्र आत्मा की सुनी, छोड़ दिया बुरा काम करना और सफल हुआ। तुम भी पवित्र आत्मा की सुनो, सफल हो जाओगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तुम मेरा यही मैसेज था, संसार की ना सुनो, जगत की ना सुनो। संसार में झगड़ा है, संसार में व्यभिचार है, संसार में ईर्ष्या है, खार है, लड़ाई झगड़े, खून है, नशा है। अगर तुम उन्हीं नशेड़ियों की सुनोगे, उन्हीं कत्ल करने वालों की सुनोगे, उन्हीं तुम जगत की सुनोगे, उन्हीं व्यभिचार इंसान की सुनोगे जो संसार में आजकल हो रहा है, अगर तुम उनका डर रखकर पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करोगे, संसार का डर रखकर पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करोगे, तो दुख तुम्हारे बढ़ेंगे, उनका नहीं। तुम उन्हें आनंद देना चाहते हो, उन्हें खुश करना चाहते हो जो आपके खिलाफ खड़े, जो लोग आपको पथराव कर रहे हैं, जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, जो लोग आपको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, जो लोग आपको गाली गलौज करते हैं, आप उन्हीं की आवाज़ सुनना चाहते हैं। उन्हीं की आवाज़ सुनकर आप सफल नहीं हो सकते। अगर उन्हीं की आवाज़ सुनोगे जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, तो इसका मतलब तुम जगत के गुलाम हो, तुम संसार के गुलाम हो, तुम पवित्र आत्मा के नहीं सुनते। लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों को छोड़कर, जगत की छोड़कर, विरोध को भूलकर पवित्र आत्मा की सुनता है, तो सोच लेना वो व्यक्ति सफल होगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तो मेरा विश्वास है जिन लोगों ने ये मैसेज सुन लिया, जिन लोगों ने ये आवाज़ सुन ली, जिन लोगों ने ये बातें जो आज मैंने बताई, वो अपने मार्ग में, अपने जीवन में सदा के लिए सफल होगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरी आवाज़ को सुने, मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर सचमुच मन फिरा रहे और पवित्र आत्मा जी तेरी सुन रहे हैं, वो सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी वो तेरे पीछे चलने वाले बने यीशु मसीह के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी इनका मार्ग सीधा हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी इनकी आत्मिकता सफल हो जाए यीशु के नाम में। इनकी सेवकाइयां सफल हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर चाहे कोई पास्टर भी देखे, वो भी सफल हो जाए यीशु के नाम में। पास्टर भी अपने जीवन में परमेश्वर बड़ा बदलाव देखे यीशु के नाम में। तेरी आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा जी मजबूत हो जाए, सफल हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वचनों का
प्रकाश इनके ऊपर आ जाए, वचन की हजूरी इनके ऊपर ठहर जाए, पवित्र आत्मा का प्रकाश आ जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आ जाए। पैराडाइज से भी बड़ी अनॉइंटिंग, पैराडाइज से भी जो बड़ी प्रेजेंस है वो यीशु मसीह का जलाल है, वो यीशु मसीह का तेज, वो यीशु मसीह की महिमा आपके ऊपर प्रकट हो यीशु के नाम में, वो यीशु मसीह की महिमा आपके ऊपर प्रकट हो, यीशु मसीह का जलाल आपके ऊपर प्रकट हो, यीशु मसीह का तेज आपके ऊपर प्रकट हो। परमेश्वर की महिमा सबसे बड़ी है, जलाल बड़ा है, वो जलाल आपके ऊपर आए यीशु के नाम में। आप अपने जीवनों में सफल हो जाओ, आपकी सेव का यह सफल हो जाए, बाइबल स्टडी सफल हो जाए, प्रार्थना का लेवल बढ़ जाए, पवित्र आत्मा की आवाज आपके कानों में आए, पवित्र आत्मा की आवाज आपके सपनों में आए, पवित्र आत्मा की आवाज आपकी प्रार्थना में आपको मिल जाए यीशु के समर्थन नाम में। डायरेक्ट पवित्र आत्मा की आवाज आपके ऊपर प्रकट हो यीशु के नाम में। आप सफल होंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेसिंग दे। आपके हर तरह के जो हालात है, जो शैतान ने आपके जीवनों में कुछ भी आपके जीवनों में कष्ट भेजा, कलेश भेजा, दुख भेजे, आज से वो नाश हो जाए, जल जाए और पवित्र आत्मा की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए यीशु के नाम में। आपकी मैरिज लाइफ में पवित्र आत्मा की आवाज पूरी हो, आपकी मैरिज लाइफ में पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी हो, आपके कारोबार में पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी हो, आपके बिजनेस में पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी हो, आपके बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी हो यीशु के नाम में। उसकी आवाज आपके जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के समर्थन नाम में। आप ब्लेस हो, आशीषित हो। मेरा विश्वास है आप सेव नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन बहुत एक बड़ी मीटिंग है, इसमें लंगर भी होगा और मैं बताना चाहता हूँ आपको उस क्रूस के विषय में बताया जाएगा जो जीसस ने हमारे लिए उठाया था, हमारे पापों, अपराधों, गुनाहों और शापों के लिए उठाया था। उस क्रूस को लेकर आपको टॉपिक दिया जाएगा, एक स्पिरिचुअल टॉपिक दिया जाएगा और ले हैंड होगा, ले हैंड आपके ऊपर होगा, प्रार्थना होगी, आप बड़ी आज़ादी को पाएंगे, बड़ा मसा लेकर जाएंगे, एक बड़ी फायर को लेकर जाएंगे, बड़ी आग को लेकर जाएंगे। पवित्र आत्मा की जो हवा परमेश्वर की बड़ी फायर वो आपके ऊपर प्रकट होगी। तो शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन आपने आना है और बड़ी अनॉइंटिंग आप लेकर जाएंगे और बड़ा मसा लेकर जाएंगे, ले हैंड लेकर जाएंगे और लंगर भी है, आपने पहुंचना है अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ। आप बड़ी आशीष को पाएंगे, बड़ी ब्लेसिंग को पाएंगे। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। तो शुक्रवार सबने आना है, परसों गुड फ्राइडे आपने सब ने आना है और कल भी वीरवार मीटिंग है चर्च में, आपने आना है और गुड फ्राइडे के दिन भी आना है और बड़ी मीटिंग है। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेसिंग दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।